हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 17 अगस्त का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 17 अगस्त का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल बोर्ड मास का है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ लाइन ब्रैकेट है, सबसे पहले इसी का क्रिया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 29 माइनस 1 हो जाएगा। आगे इसके माइनस लगा हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 1 28 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 26 में 28 को माइनस करना है, ये -2 हो जाएगा। उसके बाद 25 में फिर -2 करना है, लेकिन यहाँ इसके आगे माइनस लगा हुआ तो ये दोनों जुट जाएगा। 25 + 2 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब 24 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। इसको हल करना है, सिंपल सा है। देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा a + b a - b है तो a² - b² होगा, यानी कि 1 - sin² थीटा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको 1 से गुना करेंगे यानी 1 - sin थीटा, बीच में प्लस है। फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा, इसको गुना करेंगे 1 से, 1 + sin थीटा। तो यहाँ sin थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में, दोनों कट जाएगा। इधर ऊपर आ जाएगा 2, नीचे क्या आएगा 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखिए 2 तो है ही, 1/cos² बराबर होता है sec² थीटा, तो 2 sec² थीटा इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके आधार पर ये सवाल का आंसर पूछ रहा है कि देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। कह रहा है यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे के गेंद का वजन कितना है। हमारे पास स्टेटमेंट है पहला, प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए 1/4 अगर 5 किलोग्राम है तो पूरा बॉल का वजन कितना होगा, बॉल होगा 5 चौके 20 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से तो आंसर आ रहा है कि लोहे के गेंद का वजन, एक गेंद का वजन 20 किलोग्राम है तो 10 का पूछ रहा है तो 200 किलोग्राम होगा। ठीक है, केजी। और दूसरा से निकालते हैं, 3 लोहे के बॉल का कुल वजन 2 लोहे के बॉल के कुल वजन का से 20 किलोग्राम अधिक है, यानी कि 3 बॉल और 2 बॉल का जो अंतर है ये 20 किलोग्राम है। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एक बॉल का वजन कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम। तो यहाँ से भी बॉल का वजन 20 किलोग्राम निकल रहा है, और ये वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 10 बॉल का वजन यहाँ से भी 200 ग्राम, 200 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशियंट। अगला सवाल देखते हैं। 10 छात्रों के समूह का प्राप्तांकों का औसत 20 है। ठीक है, 10 छात्र का कितना एवरेज है 20। यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है, यानी समूह में से एक छात्र चला जाएगा तो बचेगा 9 छात्र, इसका एवरेज कितना होगा 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि पुनः एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। समूह से बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल छात्र का प्राप्तांक का औसत क्या है। पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो जो छात्र निकल गया है, ठीक है, उसका वेट कितना होगा। यहाँ पर पहले निकालते हैं, तो पहले लॉजिकली इसको सोचते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल से भी करेंगे। देखिए 10 छात्र था, 20 एवरेज था, एक छात्र गया तो मान लेते हैं कि जो छात्र गया उसका वजन 20 किलो का था, एवरेज के बराबर मान लिए। अब उसके जाने से क्या हुआ है कि बाकी 9 छात्र का वजन 1-1 किलोग्राम कम हो गया है, ये बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 छात्र का जो 1-1 किलोग्राम एक्स्ट्रा था वो ये लेके बैठा हुआ था, इसका वजन 9 किलोग्राम कम था, तो इसका वजन हो जाएगा -9, यानी 20 - 9 11 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया लॉजिकली। अब इसको आप डिटेल से कर सकते हैं, जैसे 10 × 20 करेंगे, 10 छात्र का एवरेज 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। और इसका कितना हो जाएगा, 9 छात्र का 21 है तो 21 9 189, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 11, तो 11 किलोग्राम वजन था उसका जो चला गया छोड़ के। ठीक है, अब देखिए फिर आगे कह रहा है कि एक और छात्र अब शामिल हो जाता है, तो अब देखिए एवरेज है क्लास का, यहाँ पर करते हैं 9 छात्र का एवरेज अभी वर्तमान में 21 है, जब एक छात्र चला गया।
उसके बाद एक और छात्र शामिल हुआ, तो टोटल 10 छात्र हो गया, जिसका एवरेज कितना हो गया 20.1 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको भी लॉजिक से निकालते हैं। एक छात्र शामिल हुआ है, मान लेते हैं उसका एवरेज कितना रहा होगा, 21 ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसके शामिल होने से क्या हुआ कि सबका वजन यहाँ पर 0.4 किलो घट गया। ठीक है, 21 से 20.6 हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना 0.4 किलोग्राम घट गया है। तो 10 छात्र टोटल, तो कितना हो गया 4 किलो। तो कहने का मतलब है कि जो नया छात्र इसमें अब शामिल हुआ है उसका वजन 21 किलो से 4 किलोग्राम कम था, जिसके कारण सबका एवरेज डाउन हो गया। तो नया छात्र का जो वजन है वो कितना होगा 17 किलो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर गुना करके निकाल सकते हैं। कितना हो रहा गुना करके 21×189, और नीचे वाला 10×2 20.6 ये हो जाएगा 206। तो इन दोनों का अंतर भी कितना आएगा 17 किलो का। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोनों का एवरेज, जो शामिल हुआ है और जो बाहर गया, दोनों का एवरेज कितना होगा। कितना होगा 11 किलो का है जो गया है, और जो फिर से आया है उसका कितना है 17 किलो। तो दोनों को जोड़ेंगे 11 17 28 किलो होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 किलो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 आदमी और 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए, जब या वाला कंडीशन रहेगा तो हम लोग जैसे मेल का, यानी कि ये आदमी है तो इसको मेल लिखते हैं, और औरत को डब्ल्यू लिखते हैं, वोमेन। तो यहाँ पर 5 है, 5 आदमी है 10 औरत है, तो आदमी का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा और औरत का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमेशा इस तरह से करेंगे डायरेक्ट। तो आदमी का 10 हो गया, औरत का 5 हो गया, तो कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2:1। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ चुका है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 दिन में काम होता है, काम 5 आदमी से करवाइए चाहे 10 औरत से, काम उतना ही होगा। तो 5 आदमी से करवाएंगे तो कितना होगा, 5 आदमी करेगा, आदमी का एफिशिएंसी है 2, तो 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 200। टोटल वर्क हो गया 200 यूनिट। ठीक है, अब इस 200 यूनिट काम को 3 आदमी 4 औरत करना है, तो 3 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा टोटल, एक का 2 है तो 3 का 6, औरत 4 है तो एक औरत का 1 यूनिट है, तो 4 औरत का 4 यूनिट। अब जब दोनों साथ में काम करेगा तो कितना होगा 6 4 10 यूनिट। तो टोटल काम है 200, 200 को 10 से करने में कितना टाइम लगेगा 20 दिन। ठीक है, इसको कटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 14 21 और 35 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है। 35 मान लेते हैं बड़ी संख्या जो है वो एलसीएम है। उसके बाद देखिए यहाँ 21 का इसमें क्या है, तो 7×3 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 35 में ऑलरेडी है, 3 इसमें बैठाना है, 3 से कर दिए गुना। 14 का देखिए, 14 का 7×2 लिख सकते हैं, 7 इसमें ऑलरेडी है 35 में, 2 बचा, 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35×100, 35×6 210। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल यहाँ पर दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको या तो क्वेश्चन से कर लीजिए या नहीं तो आंसर से कर लीजिए। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, इस ऑप्शन में एक्स का वैल्यू ये और ये आएगा। देखिए, इसका जब निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर, जैसे यहाँ 2 पद दिया हुआ है, इसको भी 0 करेंगे, इसको भी एक बार 0 करेंगे। तो यहाँ जब 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू तो 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1/3। तो यहाँ 1/2 एक ठो मिल रहा है, दूसरा माइनस में है, तो ये नहीं मिल रहा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, इसको अगर 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा -1/2 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 1/3 आएगा, जो कि नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इसको 0 करेंगे तो x - 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/2। 3x प्लस एक को 0 करेंगे तो ये x का वैल्यू कितना आएगा -1/3। ठीक है, एक माइनस में आया, फिर 3 नीचे आ गया, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसको प्रश्न से कैसे करेंगे, देखिए x बराबर 1/2 है, तो 1/2 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, या नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 को इधर ले जाते हैं, तो 2x बराबर 1 होगा, 2x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया पहला। अब दूसरा, x बराबर -1/3 है, फिर 3 को इधर ले आते हैं, 3x हो जाएगा, उधर बचेगा -1, फिर 3x माइनस इधर ले आएंगे -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये दोनों आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखते हैं। 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। मान लेते हैं पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। पहला पाइप 2 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप 3 घंटा में भरता है, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है।
तीसरा पाइप सी मानते हैं, इस 6 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर टैंक का कैपेसिटी कितना आएगा, तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना हो रहा है 6, तो इसका कार्य क्षमता कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 दूना 6, इसका आएगा 1 का 6। तो ये खाली करने वाला है सी, तो इसको माइनस में लिखेंगे। कह रहा आगे कि जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 1/6 भरी हुई थी, तो अभी बाकी कितना है भरने के लिए, 5/6। ठीक है, अब ये 5/6 कितना हो जाएगा, 6 कटेगा बचेगा 5। अब 5 यूनिट भरना है, तीनों एक साथ काम करेगा तो कितना भराएगा, देखिए ए भरेगा 3, बी भरेगा 2, 3 2 5, सी 1 यूनिट खाली कर देगा, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। ठीक है, 1 घंटा में 4 यूनिट काम होगा, टोटल भरना है 5 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट। 5/4 घंटा को लिख सकते हैं 1 घंटा फिर 15 मिनट। अगला सवाल देखते हैं, यदि 60/75 के समतुल्य x 4/x है तो x का मान क्या है। तो कटाइए, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यहाँ आ रहा है 4/5, तो इसको बराबर करना है 4/x के, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, 4 4 बराबर है तो यहाँ भी 5 5 बराबर होना चाहिए, तो यहाँ आंसर गलत लिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मानव शरीर में कौन से 2 खनिजों की आवश्यकता समान प्रतिशत में होती है। ठीक है, देखिए कोई भी परसेंटेज समान नहीं है, यहाँ पर आंसर जो लिया है सोडियम और पोटेशियम का, ये सोडियम है 8%, पोटेशियम है 9%, बराबर नहीं है, या तो सवाल में गलती है या नहीं तो आंसर में गलती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको हल करना है। देखिए पहले यहाँ भाग है, कर लेते हैं, 6 से 18 में भाग देंगे 3 आएगा, और यहाँ गुना है तो 2 तिया 6, -6 हो रहा है, और फिर 3 गुना करना तो -18 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखिए -3 है यहाँ पर, -18, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -21। 12 में -21 करना है तो ये कितना आएगा, -9। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। ठीक है, यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता। कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। देखिए पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ठीक है, डी बराबर S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 गुना जो टाइम का अंतर है वो देंगे। ठीक है, इससे स्पीड निकल जाएगा, तो डी हो गया हमारा डिस्टेंस 90 किलोमीटर है दूरी, बराबर S1 मान लेते हैं x है, तो S2 कितना होगा, देखिए पहले जो भी गति था उससे अब 3 किलोमीटर कम चल रहा है, तो हमारा जो S2 हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ S1 माइनस S2 करना यानी अंतर करना, अंतर भी 3 किलोमीटर का है तो नीचे भी 3 आएगा। उसके बाद टाइम का अंतर, यानी टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 5 घंटा, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। क्लियर है, 5 से इसको कटाएंगे 18 बार में, 3 से 18 गुना होगा, ये हो जाएगा 54, और इस तरफ है x गुना x माइनस 3। अब ऑप्शन से यहाँ पर रखेंगे और सेटिस्फाई करा लेंगे। देखिए 9 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 में से 3 घटेगा 6, 9 6 के 54, सेटिस्फाई हो रहा है। तो x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 9 किलोमीटर। तो वास्तविक चाल पूछ रहा है, तो वास्तविक क्या माने थे, x माने थे, तो 9 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अगर बाद वाला चाल होता तो 3 माइनस कर देते, 6 किलोमीटर आ जाता। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, इनमें से एक संख्या 1.25 है तो दूसरी संख्या क्या है। सिंपल सा है, 20 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटा के यहाँ 100 लगा देंगे, उसके बाद 25 चौके 100, 25 पंचा 5 से 4 बार में 4 गुना 4 16, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 है, दूसरे में 3:1 है, इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात कितना है। ठीक है, देखिए इसको एलिगेशन से तो कर ही सकते हैं, एक सिंपल सा रेशियो तरीका से करते हैं। देखिए वाटर है और स्क्वैश है, पहला जो मिश्रण है उसमें कितना है, 5:1 का रेशियो है, 5:1, दूसरा में 3:1। ठीक है, अब देखिए दोनों को बराबर कर लेंगे हम लोग, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, पहला में कितना हो रहा है, 5:1 6 हो रहा है, दूसरा में 3:1 4 हो रहा है, तो यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो बना लेते हैं। यहाँ पर 12 हो रहा है एलसीएम, तो इन दोनों का योग 6 है, तो 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, और यहाँ पर
तीन एक चार हो रहा है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। ठीक है, अगर एलसीएम में लफड़ा आ रहा है तो सीधा 6 से गुना यहाँ कर दीजिए और 4 से गुना वहाँ पर कर दीजिए इस तरफ। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बराबर हो गया है। अब जो अनुपात में मिलाया जाएगा वो अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। 3:2 में मिलाना है, यानी पहला मिश्रण 3 रहेगा, दूसरा मिश्रण 2 रहेगा। ठीक है, इसको गुना करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो कटने वाला कटा देते हैं, देखिए 2 2 3 3 कट जाएगा। सिंपल सा 5 3 8 अनुपात इधर हो जाएगा 2। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 चौके 8 अनुपात 1, यानी कि 4:1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। ठीक है, आगे माइनस लगा हुआ तो -3 हुआ, फिर -3 और -7, ये हो जाएगा -10। आगे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, यानी कि +10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 250 का 46% किसके बराबर है? सिंपल सा, 250 गुना 46/100। 50 से 5 बार में, 50 से 2 बार में। ठीक है, 2 से इसको 23 बार में, 23 गुना 5 115 होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब फ्री का नंबर है। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 में बेचा। ठीक है, 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए, 220 रुपया में जब बेचा है तो उसको 12% का हानि हुआ, यानी कि 220 रुपया जो है ये 88% का वैल्यू है। ठीक है, देखिए 100% कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें 12% इसको हानि हुआ, तो सामान जो बिका होगा ना वो 88% में ही बिका होगा, जो कि विक्रय मूल्य है। तो 88% का वैल्यू 220 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि कितना बढ़ाना चाहिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए? देखिए, पहले इसको 12% का लॉस हो रहा था। ठीक है, ये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, पहले 12 का नुकसान था, अब इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये टोटल गैप कितना का मेंटेन करना होगा? 12 10 22% का। तो यही वृद्धि करना होगा 22%। तो यहाँ से 22% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 22 चौके 88, 4 गुना 220 करेंगे तो ये आएगा 55। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। जॉन और जील जॉन जील से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जील की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी। जील वर्तमान में कितने वर्ष की है? ये JOHN जॉन हो गया, ये हो गया जील। जॉन जो है जील से 15 वर्ष छोटा है, यानी जील जब x वर्ष का है तो जॉन कितना है? x माइनस 15 वर्ष का। अब 12 वर्ष पहले का ये कंडीशन है तो हम लोग 12 वर्ष पहले जाते हैं तो माइनस करना पड़ेगा 12 दोनों में। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 27, ये हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, 12 वर्ष पहले जील की उम्र जॉन की उम्र की 1.5 गुनी थी। ठीक है, जील की उम्र जॉन की उम्र की 1.5 गुनी, तो जॉन का उम्र का 1.5 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा जील का उम्र, यानी कि 3/2 बराबर जील का उम्र। या इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 हटा लेते हैं, इधर भेज देते हैं गुना में, 2 है ये। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। देखिए 3 गुना x 3x हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना x 2x हो रहा है, अंतर आ रहा है 1x का, लिख दिए। 27 या 81 आ रहा है, 12 दूना 24 आ रहा है, तो 81 और 24 का अंतर कितना आ जाएगा? 57। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 57। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जील का वर्तमान एज पूछ रहा है, वर्तमान एज इसका x माने थे। अगला सवाल देखते हैं। इसका किसी संख्या का 26% 65 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये 65 जो है ये 26% है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, वही संख्या होगा। 13 दूना 26, 13 पचे 65, 2 से ये 50 बार में, 50 गुना 5 250 इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। रेखीय समीकरणों 3x + y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगी यदि, कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, p का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, वहीं से p का वैल्यू आ जाएगा। तो a1 कितना हमारा? a1 होता है x का गुणांक 3 है। a2 कितना है? x का गुणांक p है, बराबर b1। b1 यानी y का गुणांक 1 है, b2 यानी ये y का गुणांक 2 है। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आया? 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो। अगला सवाल देखते हैं।
एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या है, यानी कि इसका आयतन पूछ रहा है। देखिए, इस तरह से एक बर्तन है गोलाकार, ठीक है, और उस पर एक छोटा सा बेलनाकार नाली लगा हुआ ऊपर में, इस तरह। तो पूछ रहा है इसमें कितना पानी जाएगा, और ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 21/2, ठीक है, आर। और ये जो बेलनाकार भाग है इसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई कहने का मतलब है जब 4 सेंटीमीटर है तो ये व्यास हो गया इसका, तो बेलनाकार भाग का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आयतन निकालना है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना है 21/2, तो इसका 21/2 को 3 बार गुना करेंगे, ये हो गया गोला का आयतन। उसके बाद जो बेलना लगा हुआ बेलनाकार, इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एच हमारा कितना है 7, यहाँ पर 7 से गुना करेंगे। तो देखिए 7, यहाँ पर पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और 7 भी कॉमन ले लेते हैं, 7 पाई कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पाई तो कॉमन ही आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 7 भी कॉमन आ गया, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। देखिए 3 3 कट जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4, ये 4 4 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 21 × 21 441/2, और इस तरफ 7 तो बाहर ही आ गया, बचा 4, 4 से यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये कितना आ रहा है 7, पाई का मान 22/7, कोष्टक में कितना आएगा 2, 441 प्लस 2 चौके 8, 7 7 यहाँ भी कटेगा, और यहाँ पर 22 × 41 8 49, यानी कि 449 हो रहा है, और नीचे 2, 2 से फिर ये 11 कट जाएगा, 11 बार में 11 × 449 हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। अब सबसे पहले ये देख सकते थे कि 11 का मल्टीपल कौन सा आंसर है, ठीक है, चेक कर सकते थे, लेकिन इसमें संभावना कम रहता है, इसलिए आंसर निकाल के यहाँ पर हम बता दिए आपको। देखिए यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल है, 9 9 18 हो रहा है, और 4 3 7, तो 18 और 7 का अंतर 11 हो रहा है, तो ये 11 से कटेगा, और कोई भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको गुना करके लिख देते हैं 449, इससे 489 आ जाएगा, 9 9 4 13, 4 4 8 1 9 4, यानी 49 39 इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प क्रम 1 5 11 19 23 29 का पैटर्न है। कहने का मतलब है कि इन समीकरण में कौन सा समीकरण ऐसा है कि जिसमें वैल्यू पुट करने पर ये पैटर्न बना देगा। तो देखिए, अगर पहला समीकरण में आप वैल्यू x का 1 रखिएगा तो ये क्या आएगा 1 1 2 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 6, फिर 2 माइनस करेंगे 4, जीरो के बाद 4 आ रहा है, तो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं, तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर 1 1 1 2 माइनस 1 1 हो रहा है। उसके बाद फिर x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 2 6, x का वैल्यू 2 है तो 6 हो गया ये, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, यानी 1 के बाद 5 आया। तीसरा वैल्यू x का वैल्यू 3 रखते हैं, 3 3 9 3 12 माइनस 1 11, ठीक है, पैटर्न वही बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।